साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव एजुकेशन में। हम आपके लिए लाए हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th NCERT। अभी तक आपने सीखा क्लास 9th का, जैसे क्लास 9th के बच्चे नंबर सिस्टम के बारे में हमने चर्चा की थी, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी। 2 वीडियो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे तरीके से बिल्कुल डाला था वीडियो, आप देख चुके होंगे आप सभी। चूँकि आप क्लास 10th वाले बच्चे, जो रियल नंबर्स जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर है, उसमें जो है नंबर सिस्टम का जो भी संख्याओं के बारे में बताया गया था, सारा कुछ आपके काम के लिए भी है। वो सारा कुछ आप देख लीजिएगा, तब आप नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर्स अच्छे से कर पाएंगे। ये त्रिकोणमिति चैप्टर है, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, आप सीखिएगा। जो भी छात्र इस साल यानी कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस चैप्टर को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। और जो छात्र क्लास 9th में हैं, कक्षा 10 में इस बार जाएंगे, वो बिल्कुल बढ़िया से इस चैप्टर को सीखेंगे और एक नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि इस चैप्टर में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं आज के लिए। हम आपको सबसे पहले बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई। उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं क्या चीज़ है, इसका यूज क्या क्या चीज़ है। जैसे काफ़ी छात्र ये भी असमंजस में रहते हैं कि सर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, उसके बावजूद हमको चीज़ें समझ नहीं आती कि त्रिकोणमिति पढ़ने से हमारा लाभ क्या है, कहाँ इसका यूज है। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आज आपको बताया जाएगा इस त्रिकोणमिति में स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्त, तो चलें आगे। ओके, तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। जैसे त्रिकोणमिति है, ये ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति ये त्रिकोणमिति है। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जो इंग्लिश वाला शब्द है ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ये सबसे जो वर्ड आया था, ये एक ग्रीक वर्ड है। यह एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जो 3 भागों में विभाजित हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री आगे चलकर ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? एक भाग तो बनेगा आपका ट्राई, दूसरा भाग बनेगा आपका गॉन, और तीसरा भाग आपका बनेगा मेट्रॉन। यानी कि 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है क्या? त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम ट्राई की बात करेंगे, ट्राई का मतलब क्या होगा? ट्राई का मतलब 3 होगा। गान का मतलब क्या होगा? भुजा होगा। गान का मतलब क्या होगा? भुजा। और मेट्रॉन के बारे में अगर हम करेंगे तो ये माप होता है। यानी कि अगर हम इसका पूरा आशय निकालें, जो त्रिकोणमिति है, आप बिल्कुल समझिएगा, जो त्रिकोणमिति है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दिए, एक ट्राई बना, प्लस गॉन बना और प्लस मेट्रॉन। एक चीज़ को हम क्लैरिफाई भी करते चलेंगे। ट्राई का मतलब यानी कि 3, गॉन का मतलब क्या हुआ? भुजा हुआ, और मेट्रॉन का अर्थ माप हुआ। अगर हम तीनों को मिक्सअप करके देखें, एक अर्थ ऐसा, अर्थात इसका आशय निकलता है, यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ अगर हम लिखें, यहाँ पे त्रिकोणमिति का अर्थ हम लिखें, त्रिकोणमिति नीचे दिख रहा है, त्रिकोणमिति का अर्थ अगर हम लिखें तो तीनों को ऐड करके आशय मेरा क्या निकलेगा? त्रिकोणमिति का अर्थ निकलेगा 3 भुजाओं वाली आकृति। यानी कि क्या लिख सकते हैं? 3 भुजाओं वाली
तीन भुजाओं वाली आकृति, तीन भुजाओं वाली आकृति, तीन भुजाओं वाली आकृति, अर्थात, अर्थात क्या चीज? त्रिभुज। अर्थात, अर्थात हम त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज अर्थात त्रिभुज, इतना सारा कुछ नोट कर लीजिए। आगे फिर आपको आगे हम बताते हैं, त्रिकोणमिति के परिचय करा दिए हमने, तीन शब्दों से मिलकर बना। अगर हिंदी में करेंगे तो ये तीन भुजाओं वाली आकृति यानी कि त्रिभुज, सारा कुछ त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सारा कुछ त्रिभुज के इर्द गिर्द ही त्रिकोणमिति आके स्थित होती है, आके जनरेट होती है। ठीक है दोस्त, जो भी नए छात्र हैं वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, आप तुरंत इस चैनल से जुड़ जाइए। ये चैनल है आपका क्रिएटिव एजुकेशन। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। नोट कर चुके होंगे। अब दोस्तों हम आपको बताएं कि त्रिकोणमिति का आशय क्या है। त्रिकोणमिति का आशय क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा उसके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वो सब सारा कुछ त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्त, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, वह शाखा है जिसके की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं तथा त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच, कोणों के बीच के संबंधों का, के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। हमने त्रिकोणमिति की भाषा की बात करी, किस भाषा से उत्पन्न हुआ है शब्द। उसके बाद त्रिकोणमिति का आशय यानी कि उसकी परिभाषा के बारे में हमने बात कर ली कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है दोस्त, अब हम आगे आपको बताएंगे, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं, तो त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है सर? त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज में अगर कौन सा त्रिभुज की बात आए तो आप क्या बताओगे दोस्त? बताओ। त्रिभुज की अगर बात होगी तो त्रिभुज में आपको त्रिभुज की बात होगी, तो त्रिभुज में आपको हमेशा किस त्रिभुज की बात होगी? समकोण त्रिभुज की बात होगी। हमेशा अगर त्रिभुज की बात होगी तो समकोण त्रिभुज की बात होगी। यानी कि ये समकोण त्रिभुज, इसको ए नाम दे दो, ये बी नाम दे दो, ये सी। समकोण त्रिभुज में आपको पता है एक कोण कौन सा होगा? जिसका एक कोण समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, जिसका एक कोण जो होगा, जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि समकोण। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल
राइट एंगल ट्राइंगल तो समकोण त्रिभुज की बात होगी। अब आप सभी जानते हो समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। आइए नीचे वाली भुजा ये आधार कहलाती है। ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ये भुजा कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, फिर आधार, और ये भुजा AB क्या? लंब कहलाएगी। अब आपको कहीं भी अगर त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज दिखता है तो एक थ्योरम वहाँ पे अप्लाई होती है। मैं जानना चाहता हूँ छात्रों से वो कौन सी थ्योरम है। जो भी 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज दिखता है तो एक थ्योरम अप्लाई होती है। उस थ्योरम का नाम बताओ मुझे, बताओ भाई क्या होगी? कौन सा थ्योरम होगा? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। आगे चलते हैं, आपको सिखाते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है आखिर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जो नए दोस्त हैं, जो नए छात्र जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने छात्र हैं वो अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ें, वीडियो को शेयर करें। पसंद आता है तो दिल से लाइक करिए दोस्त। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप दिल से लाइक करिए दोस्त, ठीक है? आपको बताते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये है 90 डिग्री, ये हमने A माना था, ये B, ये C, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस प्रमेय ये आपकी सबसे बड़ा भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये कर्ण होगी। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी ये आधार है, आधार है। ये क्या है? लंब है। अगर इस कोण को लेते हैं तब कोण C, कोण C की चर्चा करें हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा यानी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, यानी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। यानी कर्ण पर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये सारा कुछ सभी को लर्न होना चाहिए। ये नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ भी आपको दिखेगा ये आपको लगाना अनिवार्य है। अगर इसमें से आपको कर्ण पता है, कर्ण पता है, एक फार्मूला हम ले लेते हैं। जैसे मान लो इसका आधार दिया हो 3 दिया हो, लंब अगर 4 दिया हो, लंब अगर हम 4 दिया हो तो कर्ण कैसे पता करेंगे? कर्ण आप रखिए, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का ये लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करिए। ये दोनों करिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, दोनों जुड़कर ये हो जाएगा 25। अगर हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 25, क्योंकि स्क्वायर था कर्ण में। ये निकालेंगे तो 5, यानी कि सबसे बड़ी भुजा हुई कि नहीं? 3, 4 से बड़ी भुजा क्या है? ये 5, यानी कर्ण आपका क्या हो गया? 5 आ गया। आप यहाँ प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे ये 5 आया है, 5 का स्क्वायर कर दो, ये कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर
ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कर सकते हो आप बराबर इसको 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 25 हो जाएगा, ये 16 प्लस 9 हो जाएगा, ये 25 बराबर ये भी 25, यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हुआ कि नहीं, ये हमने प्रूव्ड करके दिखा दिया। यानी कि पाइथागोरस जो प्रमेय है, हमने ये मान अपने से एक मान रखकर इसको प्रूव्ड करके हमने दिखा भी दिया कि दोनों क्या है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब सीखेंगे हम त्रिकोणमिति में उपयोग के बारे में। उपयोग के बारे में, आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, नहीं तो पढ़ने का कोई टॉपिक मतलब ही नहीं रहता। आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं और ज्यामिति पढ़ते हैं, जब तक आप इस चीज़ को, इस टॉपिक को रियल लाइफ से अपने नहीं जोड़ते दोस्त, आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो इसको हम रियल लाइफ से जोड़ते हैं। त्रिकोणमिति का आखिर यूज क्या है, सारा यूज हम अभी डिस्कस करेंगे, जानेंगे उसको 1 बाय 1। जैसे मान लीजिए ये उपयोग के बारे में है। मान लीजिए एक स्कूल के कई छात्र ताजमहल को देखने जाते हैं, यानी कि किसी ताजमहल या कुतुब मीनार को देखने जाते हैं। यानी मान लीजिए स्कूल के छात्र हैं, वो स्कूल के छात्र क्या हैं, स्कूल के छात्र किसी कुतुब मीनार को देखने जाते हैं, कुतुब मीनार को देखने जाते हैं। मान लो ये कुतुब मीनार होगी, एक कुतुब मीनार अच्छे से बना दे भाई, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो आप कहोगे ये सब अच्छा बना नहीं है, समझ में नहीं आया है ना दोस्तों। अच्छे से बनाते हैं, ये बनाते हैं भाई, कुतुब मीनार बनाओ, आप भी बनाओ मेरे साथ साथ आप भी बनाओ भाई, बनेगा, बनाओगे तो बनेगा। आप इसको ऐसे मिलाते चलो, ये बनेगा आपका कुतुब मीनार। धीरे धीरे ऐसे बना दो ताकि जानकारी में रहे चीज़ें, कोई आर्ट नहीं पढ़ा रहे हम, ठीक है। ये बना दो, ऐसे मिला दो इसको, ऐसे यहाँ पे खड़ा कर दो, एक लड़के को खड़ा कर दो, यानी कि छात्र हैं, वे स्कूल के छात्र हैं जो यहाँ खड़े होकर, ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार को शिखर से देखते हैं, है ना, ये यहाँ से देखते हैं तो ये दृष्टि रेखा, ये हो गई इसकी दृष्टि रेखा, ये यहाँ से इसको शिखर को देखते हैं, यहाँ से शिखर को देखते हैं। त्रिकोणमिति का यूज ये है दोस्त, त्रिकोणमिति का यूज ये है दोस्त। मान लो यहाँ से देखते हो आप, क्या आप बता सकते हो कुतुब मीनार की ऊंचाई बिना मापे, क्या आप बता सकते हो कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? तो त्रिकोणमिति में ये सारा कुछ यूज है, यानी कि ऊंचाई का यूज है, यानी कि इसकी डिस्टेंस का यूज है, यानी इसकी क्षैतिज दूरी कैसे निकालते हैं, ये एंगल दे दिया जाता है। उसके बाद हम आगे ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल है आपका। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम, ये समझ में आया होगा दोस्त, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक नदी है, ये नदी है, ठीक है। नदी के एक और एक मकान बना है, नदी के एक और स्थित एक मकान बना है। मान लो 2 मंजिला इमारत होगी, यहाँ से इमारत होगी, ये खिड़की लगा होगा यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे क्या है, खिड़की, यहाँ पे ये दरवाज़ा। अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं, समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये मकान है,
ये क्या है? समुद्र, नहीं नदी की धारा मान लो, ये नदी की, ये नदी है और नदी के एक इस पार क्या बना है? इस पार हम बना देते हैं मंदिर, बना देते हैं। ये भाई मंदिर लाल रेड कलर बना देते हैं, मंदिर रेड कलर का अच्छा रहता है। ये मंदिर हम बना देते हैं रेड कलर का। फिर उसके बाद हम सीढ़ी यहाँ से बना देते हैं, सीढ़ी बना देते हैं ऐसे, सीढ़ी बना दी है हमने। मान लो यहाँ कोई एक लड़की खड़ी है, ठीक है दोस्त, ये लड़की खड़ी है। ये लड़की जो है इस मंदिर की सीढ़ी को देखती है, इस मंदिर की सीढ़ी को देखती है, सीढ़ी को देखती है। तो त्रिकोणमिति का यूज ये बताता है कि क्या आप बिना मापे, क्या आप बिना मापे ये नदी की जो है धारा, नदी की चौड़ाई, नदी की, कि आप बिना मापे क्या नदी की चौड़ाई बता सकते हैं? बिना मापे, बिना मापे क्या आप नदी की चौड़ाई बता सकते हैं? अगर आपको ये मकान दिया, मकान की ऊंचाई दिया हो, ये एंगल दिया हो, ये एंगल दिया रहता है, आगे यूज है हाइट एंड डिस्टेंस, एक चैप्टर है त्रिकोणमिति का, एक चैप्टर है क्या? हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी एक चैप्टर है, उसमें ये सारा चीज़ डिस्कस होता है। यानी कि ये फॉर्म, इसकी एक ये कॉन्सेप्ट रहता है, उस कॉन्सेप्ट से हम निकालते हैं नदी की चौड़ाई है, जैसे कुतुब मीनार की ऊंचाई है, सारा कुछ मकान की, कभी कभी कुतुब मीनार की ऊंचाई दे देता है, कभी कभी मंदिर की ये दे देता है कि इसकी लेंथ बराबर है, इसकी लेंथ बराबर है, इसकी ऊंचाई आप बताओ, इसकी चौड़ाई आप बता दो। कभी कभी ये दोनों दे देगा कि नदी की चौड़ाई, इसकी ऊंचाई दे देता है, मकान की ऊंचाई, तो आपसे एंगल पूछ सकता है। सारा कुछ ये त्रिकोणमिति में सिखाया जाएगा आपको, बिल्कुल बेसिक से, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप नोट करते चलिए एक एक टॉपिक को बढ़िया से, जो चीज़ समझ में नहीं आता वीडियो के अंदर कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए और पूछिए कि सर ये चीज़ हमको फिर से बता दीजिए, हम दोबारा लेके आएंगे वीडियो, आपको ज़रूर समझाएंगे।